हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो मेरी देवरानी ने जो है आटा अच्छे से भिगा दिया था। आटा अच्छे से भिगाने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, आज नाश्ते में कलेजी, दिल, तिल्ली वगैरह बना रहे थे, फेफसा वगैरह। तो ये देखिए आज मैं उसकी रेसिपी आपके साथ थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करूँगी। और मैंने सब अच्छे से वॉश करके इसमें डाल लिया था। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया था और स्वाद अनुसार मिर्ची पाउडर डाल लिया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। मैंने जो है 2 से 3 टेबलस्पून डाला था लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला था और उसके बाद मैं डालूँगी, फिर मैंने अदरक लहसुन का जो है पेस्ट डाल दिया था 1 टेबलस्पून। उसके बाद मैं जो है मीडियम साइज़ की जो प्याज होती है ना, बस 2 डली ही मैंने डाली थी। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद मैंने जो है ऑयल डाल दिया था, जो मीठा तेल जो हम कहते हैं ना, वो डाल दिया था। डालने के बाद थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था ताकि जो है हमारी प्याज और जो हमारा गोश्त है बहुत अच्छे से गल जाए। उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने क्या किया था, इसका लिड बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने गैस पर चढ़ा दिया था, हाई फ्लेम पर अच्छे से चढ़ा दिया था मैंने। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हाई फ्लेम है ताकि जल्दी बन जाए। नाश्तों का टाइम हो रहा था और हमें देर हो रही थी और मैं और मेरी देवरानी जो है हम दोनों भी किचन में ही थे ताकि जल्दी जल्दी जो है हम काम जल्द से जल्द निपटा सकें। और ये देखिए आटे को अच्छे से भिगा लिया था। भिगाने के बाद में जो है हम लोगों ने अच्छे से आटा भीगने के बाद हमने साइड में रख दिया था ताकि आटा जो है बहुत अच्छे से नरम और सॉफ्ट हो जाए, ताकि हमें रोटी बेलने में आसानी हो। हमेशा हम ऐसे ही करते हैं, आटा भिगा कर जो है साइड में रख देते हैं ताकि बहुत अच्छे से हो जाए। और आप देखिए सीटी देने ही वाला था, मतलब जल्द से जल्द पकने ही वाला था। ये पकते रहता है जब तक हम कोई दूसरा काम कर लेते हैं। मैंने क्या किया था कि इस कोतमीर को जो है हरा धनिया जिसे हम कहते हैं वो बारीक कट कर लिया था। कट करने के बाद जो है इसे 2 से 3 पानी से जो है अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने जो है साइड में निकाल के रख लिया था, क्योंकि इसमें किरक बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए 2 से 3 पानी से धोना इसे बहुत ज़रूरी था। इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। फिर इस पानी को जो है मैंने फेंक दिया था। बर्तन इतने ज़्यादा निकल रहे थे कि पूछिए मत, नाश्ता हुआ भी नहीं था, बर्तन निकलना स्टार्ट हो गए थे। हर घर की यही आदत है कि बर्तन बहुत ज़्यादा निकलता है। और चलिए आज अब हम देखते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। मैंने जो है कुकर को हिलाकर देख लिया था कि नीचे से दाग वगैरह ना पकड़ ले। और मेरी देवरानी जो है रोटी बेल रही थी। हम लोग प्लेटफॉर्म पर ही रोटी बेलते हैं, क्योंकि रोटी जो है बहुत अच्छे से बेली भी जाती है और हम प्लेटफॉर्म हमेशा साफ़ ही रखते हैं। और जब भी बेलते हैं रोटी तब भी क्लीन कर कर ही बेलते हैं। वो रोटी बेल रही थी और मैं ठहर कर रोटी सेक रही थी, क्योंकि हम लोग जो है 2 फैमिली रहते हैं, मेरी देवरानी, देवर और उनके 2 बच्चे और मेरे 3 बच्चे, मैं और मेरे हस्बैंड, और हमारे साथ हमारे सास भी रहते हैं। इसलिए बच्चों की छुट्टियां भी चल रही थी, हस्बैंड भी घर पर थे, देवर भी घर पर थे। सबके लिए नाश्ता जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ये देखिए रोटी जो है दल कर रेडी हो चुकी थी और मैंने जो है सीटी को उठा दिया था, क्योंकि देखने के लिए नीचे पकड़ ना ले। अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ जो है सालन रेडी हो चुका था। बस कुछ देर और मैं चूल्हे पे ही रखूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा लूज़ है, थोड़ा पानी था इसमें। इसकी वजह से मैंने क्या किया था, पहले कोतमीर जो मैंने काट कर धोया था उसे पहले मैंने डाल दिया था। डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर कर थोड़ी देर के लिए चूल्हे पे ही भून लूँगी अच्छी तरह से। देखिए आप लोग भी ट्राई करिए, बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छे से पकती है। कलेजी, दिल और पता नहीं क्या था वो, पिज़्ज़ा वगैरह था जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे और मैंने इसे अच्छे से बना दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पानी भी जो है अच्छी तरह से सूख चुका था और मैंने निकाल के नाश्ते के लिए दे दिया था। और मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था, उनकी जल्दी हो रही थी, इसलिए मैंने चाय भी चूल्हे पर चढ़ा दिया था। चाय को अच्छे से उबलने के लिए मैंने 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया था। धीमी आंच पे रखेंगे तो चाय बहुत अच्छी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कलर बहुत अच्छा आया था। उसके बाद सारे नाश्ते हो गए। नाश्ते होने के बाद जो है बर्तन धोना था, जो कि मेरी देवरानी ने कहा था कि मैं धो लूँगी, आप जो है दोपहर की तैयारी कर लीजिए। मैंने यहाँ क्या किया था, 1 केजी मटन ले लिया था, उसे अच्छे से भीगने रख दिया था, उसे अच्छे से वॉश भी कर लिया था। उसे वॉश करने के बाद जो है मेरी देवरानी यहाँ बर्तन धो रही थी। और ऐसा नहीं है हर देवरानी जो है लड़ना झगड़ना होता है, लेकिन यूजुअली हमारे पास ऐसा होता है कि हम और मेरे देवरानी की तो बॉन्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे रहते हैं जैसे कोई फ्रेंड्स हों, क्योंकि हमें देवरानी की तरह जेठानी की तरह हम नहीं रहते। हम दोनों भी बहुत अच्छे से रहते हैं, आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगे। हाँ, जो भी काम हो हम दोनों मिलकर ही निपटाते हैं, जो भी काम हो हम दोनों ही कर लेंगे, अच्छे से ही करते हैं। और वो जो है सारे के सारे बर्तन धो रहे थे। बर्तन धोने के बाद उन्होंने क्या किया कि सारा स्लैब जो है अच्छे से वॉश कर लिया था।
कुकर को भी अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद आप जैसे देख सकते हैं सारे के सारे जो बर्तन हैं उन्होंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। ये देखिए स्टैंड में हमने जमा भी दिया था, सारा प्लेटफॉर्म जो है उन्होंने साफ़ कर लिया था। फिर मैं लगी थी दोपहर की तैयारी में, क्योंकि आज बना रही थी मैं तहारी, जो कि मेरे हस्बैंड जो है ऑफिस से छुट्टी पर थे। बच्चों की तो हॉलीडेज़ चल रहे थे, जिसकी वजह से बच्चों ने कहा कि मम्मा आज आप तहारी बनाएं, क्योंकि मेरे बच्चों को मेरे हाथ की तहारी बहुत अच्छी लगती है। सो इसीलिए मैंने टमाटर लिए थे। टमाटर को अच्छे से मैंने वॉश किया था, क्योंकि बाहर से लाने के बाद जो टमाटर होते हैं पता नहीं किन किन के हाथ लगे होते हैं, इस वजह से मैं टमाटरों को अच्छे से वॉश करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं एक एक टमाटर मैंने अच्छे से धोया था। लाल लाल ताज़े टमाटर देख के भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी भी हो रही थी टमाटर को देखकर। सब्ज़ियाँ अगर ताज़ी ताज़ी हों तो बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है, और जो टेस्ट भी होता है माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। मैंने टमाटर को अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर इसका जो मैंने पानी है अच्छे से निकाल लिया था धोकर। ऐसे जैसे कि आप देख सकते हैं टमाटर जो है अच्छे से वॉश हो चुके थे। उसके बाद मैंने सारे टमाटर को काट कर लिया था। एक हाथ में मोबाइल की शूट करना और टमाटर काटने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे जो है मैं वीडियो बनाने की भी कोशिश कर रही थी और घर का काम करने की भी कोशिश कर रही थी। मेरे हस्बैंड जो है मुझे ये चीज़ के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं कि आप जो चाहें वो करें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं कहता कि आपको ये ना करें वो ना करें, आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहें वो करें। तो मैं अपने हस्बैंड की इजाज़त के बिना कुछ नहीं करती। मैंने अपने हस्बैंड की इजाज़त ली थी, तब मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है हाँ आप करें, तो मैंने स्टार्ट किया था ये ब्लॉग। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं तहारी कैसे बनाती हूँ। मटन धो लिया था। मटन धोने के बाद मैंने 2 डली मीडियम साइज़ के जो प्याज़ होते हैं वो डाल लिए थे। शाज़ीरा, इलायची, दालचीनी के स्पाइसेस डाल दिए थे, और आप लोग भी बस थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में ही डालें, ज़्यादा ना डालें वरना गरम मसाले की खुशबू ज़्यादा हो जाती है। और नमक जो है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाला था। नमक और मिर्ची पाउडर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। मैं थोड़ी-सी तेज़ ही बना रही थी, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं बना रही थी, बस नॉर्मल ही। तो मैंने 3 से 4 टेबलस्पून जो है मिर्ची पाउडर डाला था, और आधा टीस्पून जो है मैंने हल्दी पाउडर डाला था, और अदरक लहसुन जो है मैंने 2 टेबलस्पून डाला था। इन सबको डालने के बाद जो है मैंने ऑयल डाल लिया था, जो मीठा तेल जो हम कहते हैं, मीठा तेल डाल लिया था। डालने के बाद इन सब सारी चीज़ों को जो है मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, ताकि जो हमारा मटन है मिर्ची, नमक इन सब चीज़ों में ऑब्ज़र्व हो जाए। इस वजह से मैंने अच्छे से जो है मटन को, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। इन सब को मिक्स करने के बाद मैंने क्या किया था कि टमाटर जो थे ना बारीक कट करके मैंने टमाटर सारे डाल दिए थे। टमाटर डालने के बाद मैंने इन सब सारी चीज़ों को भी अच्छे से जो है मिक्स कर लिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से मिक्स किया था। उसके बाद जो है मैं ये जो हरा धनिया है ना, पुदीना, पुदीना भी माशाल्लाह इतना हरा हरा पुदीना था, इतनी ताज़ी खुशबू आ रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा था। बनाने में भी मज़ा और लगता है, जब अच्छी ताज़ी ताज़ी जो सब्ज़ियाँ दिखती हैं ना, बनाने में बहुत खुशी होती है। इसलिए मैंने जो है बड़ा कटेगा जो पुदीने का होता है ना, मैंने उसे डाला है और अच्छे से वॉश भी करके रखा था। और थोड़े जो मैंने है हरी मिर्ची ली थी, बस 6 से 7 हरी मिर्चियाँ थी, और 1 कट्टा पुदीने का था। पुदीने का कट्टा जो है बहुत बड़ा था, उसे मैंने अच्छे से धोकर काट कर रख लिया था, जो कि मैंने आपके सामने अभी डाला था। ऐसे बिल्कुल ऐसे अच्छे से हिलाकर जब मैं चूल्हे पे चढ़ा दिया था। चूल्हे पे चढ़ाने के बाद जो है आप सब देख सकते हैं कि कितने अच्छे से पक रहा था। तेज़ फ्लेम पे ही मैंने रख दिया था। और साइड में जो है मैंने थोड़ी-सी कोतमीर, पुदीना और 2 नींबू रखे थे। मैं आगे बताऊँगी उसका क्या करना है। और मैं दही बना रही थी। दही में क्या है, मेरे हस्बैंड जो है गाजर, खीरा ये सब डाल कर नहीं खाते, क्योंकि उन्हें नॉर्मल दही ही पसंद है। इसलिए मैंने इस तरह से दही को जो है मेरी देवरानी फेंट रही थी। दही को अच्छे से फेंटने के बाद जो है उसके ऊपर से बारीक सी जो कोतमीर होती है ना, बस वही कट करके डालते हैं हम, ज़्यादा कुछ नहीं डालते। और ज़्यादा पानी भी नहीं यूज़ करती, बस थोड़ा-सा नॉर्मल ही रखती हूँ मैं दही, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा पतला, बस लूज़ ही बराबर से ही रखती हूँ। ऐसे नमक डालूँगी ऊपर से। उसके बाद जो है हम इसके ऊपर से बारीक जो कोतमीर होती है ना, बस वो काट कर डाल लेंगे। जैसे कि मैं आप सबको अभी बताऊँगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से बारीक कट करी हुई कोतमीर अच्छे से वॉश करके डाल लीजिए। माशाल्लाह दही भी जो है हमारा बन के तैयार है। और मैं ज़्यादा दही जो है हम बनाते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा दही यूज़ नहीं होता। जब भी हम खाते हैं दही जब का जब ही बनाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बनकर दही रेडी हो गया था। उसके बाद जो है मैंने चावल को अच्छे से धो लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद जो मैंने चूल्हे पे चढ़ाया था उसे फिर मैं बार-बार चेक कर रही थी, ताकि नीचे जो है दाग पकड़ ना लें, बार-बार देख रही थी। और मैंने देखा तो अभी उसमें पानी था, जिसकी वजह से मैंने लिड बंद कर दी थी, ताकि वो और अच्छे से पक जाए। उसके बाद जो मैं चावल जो है अच्छे से चावल को वॉश कर रही थी। और ये चावल है सोना मसूरी, जो चावल हम कहते हैं बारीक चावल, वो है। क्योंकि मैं बासमती चावल की जो है तहारी है मैं नहीं बनाती, क्योंकि मुझे लगता है कि बासमती चावल की तहारी जो है कुछ ठीक नहीं लगती। नींबू मुझे कम लग रहे थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा इमली का जो पल्प होता है ना, इमली को भिगा डाला था। मैं इसका पल्प निकाल कर जो है तहारी में यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे पास जो है नींबू बहुत कम थे। अक्सर मैं ऐसा करती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ये 99 के बाज़ार गई थी, जो कि मैंने ये लेकर आए थे, जो अच्छे से लग रहे थे। बुट्टी भी थी इसके साथ, शाज़ीरा, इलायची, दालचीनी, जो गरम मसाले जो थे ना, मैंने इसमें ही भर के रखा था, और बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा भी लग रहा था।
और आइए मैं अपनी तहारी बताती हूँ। देखिए अभी पानी थोड़ा-सा मुझे और दिख रहा था और देखिए मैं दिल बहार की पोड़ी डालती हूँ ऐसे। दिल बहार गरम मसाला अगर आप कहेंगे तो कहीं भी आपको नॉर्मल स्टोर पे भी मिल जाएगा। ये 2 रुपीज़ का ही होता है, ज़्यादा महंगा नहीं है और तहारी में अगर हम डालेंगे तो बहुत अच्छा भी होता है। देखिए मैंने अदहन में पानी भी डाल दिया था, पानी डाल कर जो है मैंने अच्छे से औंटने रख दिया था। पानी अच्छा औंटने के बाद जो है हम अपना चावल जो हमने मथ के रखा था वो चावल को मैं उसमें मिक्स कर दूँगी। सारे का सारा जो चावल है मैंने उसमें अच्छी तरीके से डाल दिया था और चूल्हा जो है अच्छे हाई फ्लेम पे ही रखें, मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल ना रखें चावल डालते समय, क्योंकि हमारा जो चावल होता है आधा कच्चा और आधा पक्का बन जाएगा। इसलिए मैं सारा चावल मैंने डाल दिया, अच्छे से इसे मिक्स किया, फिर लिड बंद कर दिया। लिड बंद कर थोड़ी देर के लिए मैंने इसे छोड़ दिया। लिड बंद करने के बाद मैंने जो गैस का चूल्हा जो है हाई फ्लेम पर ही रखा था, ताकि हमारा जो गोश्त मटन सब कुछ गल गया था, हमारा जो चावल है अच्छे से बन जाए। उसके बाद देखिए इमली का जो पल्प है निकलने के रेडी हो चुका था, क्योंकि हमारी इमली अच्छे से भीग चुकी थी। मैंने अपने हाथों को अच्छे से वॉश किया। उसके बाद जो है मैं इमली का इस तरह से पल्प जो होता है ना, पल्प निकाल रही थी। सारा का सारा पल्प निकल जाने के बाद मैं जो जो भी बचता है वो कचरा जो निकलता है ना इमली का, जो छिलटे वगैरह, वो सारे छिलटों को जो है मैं फेंक दूँगी। और साइड में देखिए पुदीना और जो नींबू मेरे हैं रेडी हो चुके हैं। ये देखिए मैं सारा निकाल कर जो इमली के पल्प से छिलटे जो निकलते हैं ना, वो मैं बाजू में रख के फेंक दूँगी। और इमली का जो पल्प होता है ना, सॉरी, इमली का जो पल्प है वो रेडी हो चुका था। और मैं आपको बताऊँगी कि मैं दिल बहार की पूड़ी कब डालूँगी। और ज़्यादा महंगी नहीं होती, बस 2 रुपीज़ की है और हर जगह हर स्टोर पे ही अवेलेबल होगी वो। और फिर मैं अब इमली का पल्प जो है मैं तहारी में डाल दूँगी, क्योंकि मेरे जो चावल हैं अच्छे से पक रहे थे। प्लीज़ बैकग्राउंड जो आवाज़ें हैं प्लीज़ उसे स्किप कर दीजिए, क्योंकि बच्चे हस्बैंड सब घर पे रहने की वजह से सारे आवाज़ आ रही थी। और देखिए इसमें डालने के बाद मैंने अच्छे से ही इसमें मिक्स किया था। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में से मैं क्या करूँगी, ये जो दिल बहार की पोड़ी है, दिल बहार गरम मसाला आप कहेंगे तो आपको कोई भी ईज़िली स्टोर पर मिल जाएगी। एक ही मैंने जो है मेरे पास एक ही पैकेट थे, जो मैं एक ही पैकेट डाल दी थी। फिर भी माशाल्लाह तहारी जो थी बहुत अच्छी बन के तैयार होने वाली थी, क्योंकि जो इसकी खुशबू थी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही थी। और 2 नींबू थे मेरे पास, और मैं अब डाल दूँगी कोतमीर पुदीना। मैंने 2, क्योंकि जब हम बाद में भी कोतमीर पुदीना जब हम डालते हैं तो हमारे चावलों में जो पुदीने की जो खुशबू है बहुत अच्छे से आती है, और हमारी तहारी में जो टेस्ट आता है ना, पूछिए ही मत, माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है। अब उसके बाद में है, मुझे जो खट्टा थोड़ा-सा कम लग रहा था, इसके बाद में नींबू डाल दूँगी। वैसे तो मेरे पास 2 ही नींबू थे, जिसकी वजह से मैंने इमली का पल्प डाला था। फिर भी मुझे 1 ही नींबू की ज़रूरत पड़ी, 1 नींबू मैं रख दूँगी बाद में किसी भी सालन में यूज़ करने के लिए। और मैंने एक ही नींबू से जो है 2 नींबू थे तो मैंने 1 ही नींबू डाल लिया था, 1 नींबू से मेरा काम चल गया था। एक हाथ में वीडियो शूट करना और एक हाथ से पकवान करना बहुत मुश्किल है। उन सब जो व्लॉग जो बनाती हैं लेडीज़, जो घर के काम करके, मैं उन सब लेडीज़ को सलाम करती हूँ कि वाक़ई व्लॉग बनाते हुए घर का सारा काम मैनेज करना, एक हाथ से शूट करना, एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं अब जब कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है। वैसे तो मेरा एक और चैनल है सना ऑल मेहंदी के नाम से, जिसमें मैं मेहंदी डालती हूँ, ज़्यादातर शॉर्ट्स ही डालती हूँ। लॉन्ग डालने के लिए जो है मेरे पास टाइम नहीं होता, जिसके लिए मैं शॉर्ट ही डालती हूँ। देखिए हमारी तहारी जो है अच्छे से बनकर रेडी होने वाली थी। मैंने इसे दम पे रख दिया था। खाने को जो है अच्छे से बराबर करके ढक कर लिड बंद कर दें। बंद करने के बाद इसके ऊपर जो है हम कुछ वज़न रख देंगे। ये मेरी दादी सास के ज़माने का पता नहीं ये क्या था, लोहा तांबा पता नहीं इसे क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वो था, मैं क्योंकि बहुत वज़न है जिसकी वजह से मैंने इसे रखा। खाना जो है बहुत अच्छे से दम होता है इस पर। गैस को मैंने हाई फ्लेम पे रख के फिर लो फ्लेम पे रख दिया था। जैसे कि उसके बाद देखिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी तहारी थी बनकर रेडी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने जो है दोपहर के खाने की तैयारी हो चुकी थी, तो दोपहर का खाना जो है मैं लगा रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा भूख हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही थी। उसके चक्कर में थोड़ा सा जो खाना है वो स्लैब पर गिर गया था। कोई बात नहीं, मैंने वापस से मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था। उसके बाद सारा खाना मैंने जो है सर्व करने के लिए निकाला था, जैसे कि आप देख सकते हैं। माशाल्लाह जो मेरी तहारी थी बनकर तैयार हो चुकी थी, और इतनी माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर से बनाइए और खाइए, और मुझे टेस्ट कर ज़रूर बताइए कि कैसी मेरी तहारी का जो कलर है माशाल्लाह बहुत अच्छा आया था। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।